आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए जो सबसे शुरुआती शब्द होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम नॉर्मल से शब्द नहीं है। प्रॉपर इनका कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद रखना होता है और एक से ज्यादा तरीकों से ये इस्तेमाल होते हैं। घबराइए नहीं, बहुत सारी चीजें हैं पर बहुत आसान तरीके से आज की क्लास में कराने वाली हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर लीजिए ताकि आगे जब भी ऐसी मजेदार क्लास लेकर के आऊं आपको पता चलता रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से जो कि है वॉज। WAS वॉज। कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, दिमाग में रखिएगा और आपको कभी भी इन शब्दों को इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी। वॉज जो है वो हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होगा। जब भी भूतकाल से संबंधित कोई वाक्य कहेंगे तो वॉज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वॉज के हर एक फॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हर एक फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, आगे क्लास को देखिए, आपको बेशक पता चलता रहेगा। वॉज का मतलब होता है था या थी। वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको वॉज का इस्तेमाल करना है, ये एकदम पक्का है। और आपको फॉलो करना है ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ वॉज प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट आपको पता है आई यू वी दे ही शी इट नेम वाला हिस्सा मैं बता रही हूं और वॉज आपको लगाना है क्योंकि वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल हो रहा है और उसके अलावा जो भी शब्द बच जाए वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब वॉज का इस्तेमाल यहां पर अब वापस से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये पॉइंटर है। ठीक है, इस्तेमाल जो है वॉज का वो होता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। जैसे मेरे नाम के साथ होगा, आपके नाम के साथ होगा, आपके दोस्त के नाम के साथ होगा तो आई के साथ कर लेना, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ही हुई वॉज की बात। अब वॉज का ना एप्लीकेशन अलग अलग है। जैसे वॉज मैंने कब बताया, था थी वाक्य में हो तो वॉज लगा लो, लेकिन जब नहीं था नहीं थी वाक्य में हो तो मैम क्या करेंगे जी, आपको कुछ नहीं करना है, वॉज के साथ नॉट का प्रयोग करना है, दैट इज इट। ठीक है, वॉज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे कब, जब वाक्य में नहीं था नहीं थी, है ना। जैसे मैं वहां नहीं था, वह वहां नहीं थी, आप ऐसे यूज कर रहे हैं, ऐसे वाला वाक्य यूज करते हैं ना। वाक्य समझते हो ना, किस तरीके का वाक्य हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। एग्जांपल्स दूंगी, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस वॉज के साथ नॉट यहां पर भी आ जाएगा और बचा हुआ शब्द जो है वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में चला जाएगा। अब हम लोग वॉज के साथ नॉट तो यूज करना सीख लिया, लेकिन आईएनजी भी तो यूज होता है। जैसे मैं नहीं रहा था, मैं वह नहीं रही थी, है ना, तो मैं नहीं जा रहा था, वह नहीं आ रही थी, इस तरीके का वाक्य बोलते हो, है ना। क्या करेंगे, वॉज नॉट के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी का प्रयोग कहाँ करना है, वॉज और नॉट के साथ। वॉज और नॉट के साथ तो होगा पर आईएनजी लगेगा किस में, लगेगा वर्ब में। वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा लगाया आता है। अगर याद नहीं होता वह फॉर्म तो आईएनजी को ऐसे सेपरेट याद रखो तो आराम से इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ये है कहानी वॉज की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वह वहां था, ही वॉज देयर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। वह वहां नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। राइट, आगे बात समझ में, जो एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट उसके एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग मैंने आपको दे दिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है वापस से क्लास को आगे पीछे करके इसको वापस से समझने का, क्योंकि आवाज तो मेरी आ ही रही है, अपनी आंखों का और दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वर्क की, क्योंकि वॉज की बात करें वर्क की ना बात करें तो फिर कॉन्सेप्ट अधूरा सा है। वर्क का इस्तेमाल होता है थे या थी के जगह पर। ठीक है, मोस्टली थे के जगह पर ही होता है, इसीलिए लिखा हुआ है। ये क्यों मैंने अलग से बताया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास याद हो आपको सब्जेक्ट मैटर जो मैंने आपको बताया, आई ही शी इट या नाम, उसमें से 3 मिसिंग है। वो 3 कल्प्रिट कौन से हैं, ये हैं यू वी और दे। यू वी दे ने कहा वॉज के साथ हम नहीं जाएंगे, हमें दूसरा शब्द दे दो, ये है वर। वर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स। वर नॉट का मतलब हो जाता है नहीं थे, सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस अदर वर्ड्स। वर नॉट प्लस आईएनजी नहीं रहे थे, वर नॉट सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, सिर्फ वॉज की जगह पर वर। क्यों, कब करना है, जब आपको वाक्य के शुरुआत में तुम, हम, वे दिखे, यानी कि यू वी दे दिखे। क्लियर।
आप अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर, हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। तीसरे शब्द की बात करते हैं जो कि है हैव, और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ऐसे टाइम पे आपको बचाएगा ना जब आप ट्रांसलेशन भूल जाओगे। इसके कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल पक्के से याद कर लेना। हैव दो तरीके से इस्तेमाल होता है, इसीलिए फंसाता ज्यादा है, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास है, और इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब भी, मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता करने वाला वर्ब। तो हैव का मतलब पास है, जब वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तब कर लेना, और इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हो जाता है। हैव नॉट का मतलब क्या होगा, पास नहीं है या नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, ये इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का है, ठीक है, हैव नॉट का। अब हैव के साथ आईएनजी का यूज होता है, क्या होता है वो एक बहुत बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं किसी और दिन क्लास करा दूंगी, लेकिन इस क्लास में आपको उस कॉन्सेप्ट की झलकियां जरूर दिखेंगी। एज सच आप मान के चलो हैव के साथ आईएनजी जब लगता है तो हैविंग का यूज होता है, और ये दिखाता है किसी चीज का होना आपके पास इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, मतलब अच्छी चीज है, इन अ गुड सेंस यूज होता है ना, कोई चीज पास में हो, ऐसे वाला यूज होता है। रूल क्या है, आप आई यू वी दे के साथ हैव का यूज कर सकते हैं। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। अब पास है यहां पर है, मतलब ये हैव का मतलब यहां पर पास है की तरफ से हो रहा है, और चुका हूं जहां पर हैव सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, वो वहां पर हेल्प कर रहा है, यानी कि वो वहां पर हेल्पिंग वर्ब बना बैठा है, ठीक है। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। अब हैविंग का देख लो, अपना खाना खत्म करके वह चला गया, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही लेफ्ट। अब यहाँ पर किसका खाना खाया, उसने खुद का खाना खाया, तो उसके पास खाना था, उसने खाया, तो एक सेंस ऑफ मतलब एक सेंस ऑफ ओइंग आता है जब आप कोई चीज को ओन करते हो, ओइंग नहीं ओनिंग आता है जब आप किसी चीज को ओन करते हो। गेम जीत कर वे खुशी से झूम उठे, दे चीयर्ड हैविंग वन द गेम। हैविंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, एक बार यूज करना सीख जाओगे ना मजा ही आ जाएगा अंग्रेजी बोलने में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ना कमेंट करके मुझे बताओ किसको किसको चाहिए इसका एकदम फुल ऑन कॉन्सेप्ट वाली क्लास, जल्दी लेकर के आऊंगी, कमेंट करोगे तो ही लेकर के आऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हैज की बात करते हैं। हैज का मतलब होता है पास है या हेल्पिंग वर्ब, दोनों तरफ से यूज होता है। हैज नॉट नहीं चुका है, नहीं चुकी है के तरफ से यूज होता है, और यहाँ पर हैज नॉट का जो है ये वाला इज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। चलो, हैज का इस्तेमाल ही शीट नेम के साथ होता है। अब आपका सवाल होगा कि मैम हैजिंग भी तो आपने नहीं पढ़ाया, आपने हैविंग बोला, तो हैज के साथ आईएनजी भी तो होगा। हैजिंग नहीं होता है, ठीक है, हैजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। चलो इस्तेमाल देखो, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन, वह नहीं खा चुकी है, शी हैज नॉट ईटन, ठीक है। अब बात करेंगे इज की, ये हमारा अगला शब्द है, ठीक है। इज का मतलब होता है, इस्तेमाल होता है वाक्य में, प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट वाले वाक्यों में। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स। नहीं है अगर यूज कर रहे हैं तो इज नॉट का यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस अदर वर्ड्स। इज नॉट प्लस आईएनजी, नहीं रहा है, नहीं रही है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। रूल क्या होगा, इसका इस्तेमाल आप आई ही शी इट और आप ही शीट नेम के साथ करेंगे, आई के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, वो वर्ड्स के लिए था। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन इज नॉट रनिंग। यह नहीं उड़ रहा है, इट इज नॉट फ्लाइंग। क्लियर, आगे बात समझ में। बात करेंगे एम की, जो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप खुद से संबंधित कोई वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में हूं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एम का इस्तेमाल करेंगे हूं के जगह पर। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर वर्ड्स। एम नॉट नहीं हूं का इस्तेमाल, उसकी जगह पर एम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस अदर वर्ड्स। एम नॉट प्लस ING, नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, इस तरीके से। सब्जेक्ट प्लस एम नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। मैं एक चिकित्सक हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। क्लियर। बात करेंगे आर की, जिसका मतलब होता है हैं, और ये इस्तेमाल होता है UV दे के साथ। आप जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं,
राइट, तो हैं का इस्तेमाल करते हैं इन वाक्यों में। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आर का यूज होता है। आर का मतलब जाहिर सी बात है हो गया, है ना, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर में फिट बैठता है। आर नॉट मतलब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर बैठता है। आर नॉट प्लस आईएनजी नहीं रहे हैं, यहां पर यूज होता है। स्ट्रक्चर फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग, ठीक है। ये वर का एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस के लिए और ले लिया, आर का एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे शब्द ऐसे जो शुरुआती अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद करते हैं। और शुरुआत की अंग्रेजी जब आप बोलने जाते हैं तो आप हिचकते हैं, इसीलिए इन शब्दों का ना प्रॉपर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये आईएनजी के साथ भी यूज होता है, ये था थे थी में भी यूज होता है, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, ये इसके साथ यूज होता है, इसके साथ नहीं होता है। ये शुरुआत की तैयारी है। शुरुआत आपकी बढ़िया रहेगी ना तो आगे की जर्नी जो है बहुत बहुत आपके लिए आसान हो जाएगी। तो शुरुआती दिनों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट आगे का सफर फिर आसान हो जाता है। और वही जहां पर शुरुआती दिनों में आप मेहनत नहीं करते हैं तो आगे का सफर भाई बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए, आपकी क्लास आज यहीं तक है। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेने हो, तो आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर बेसिक डिटेल्स डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। इसके अलावा ये वाली बुक्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस वेबसाइट से। पीडीएफ की किताबें हैं तो आपको इनको डाउनलोड करना जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप इनको डाउनलोड कर लें जब भी आप लें इनको, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। जब आप क्लास आए आपको पता चल जाए, आपके मोबाइल पर क्लास आ जाए और आप उसको अटेंड कर पाएं। और इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।